हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की रिवीजन वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो बच्चों यहाँ प्रश्न दिए गए हैं और उनके कुछ विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। क डैश की उम्र में नर हाथी अपना झुंड छोड़ देते हैं। तो सही विकल्प है दूसरा 14-15 वर्ष। ख प्रश्न, खेजड़ी गांव राजस्थान में डैश के पास है। तो यहाँ सही विकल्प है चौथा जोधपुर। ग प्रश्न, राजस्थान में उपयोग होने वाले पारंपरिक परिवहन के साधन का नाम बताइए। तो यहाँ सही विकल्प है ऊंट गाड़ी। घ प्रश्न, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देता है। तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा रानी मधुमक्खी। ड प्रश्न, हाथी अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अपने डैश हिलाते हैं। तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा कान। दो दिए गए कथनों के आगे सही या गलत लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इनके आगे सही या गलत लिखना है। क कथन, RTE अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। सही। ख, हम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते। सही। ग, हर बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। गलत। घ, मधुमक्खियाँ फूलों के रस का उत्पादन करती हैं। गलत। च, चींटियाँ मधुमक्खियों की तरह एक साथ रहती हैं और काम करती हैं। सही। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क प्रश्न, वाहन में प्रयुक्त होने वाले एक पर्यावरण अनुकूल ईंधन का नाम बताइए। तो यहाँ लिखेंगे CNG। ख प्रश्न, अंडे देने वाले एक जानवर का नाम लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे मगरमच्छ। ग प्रश्न, एक गतिविधि का नाम बताइए जो आप अपने दोस्तों के साथ समूह में करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे खेलना। घ प्रश्न, श्रमिक मधुमक्खियाँ शहद के लिए फूलों से क्या एकत्र करती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे फूलों का रस। ड प्रश्न, ओमना के मित्र का नाम लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे राधा। प्रश्न 4, चित्र को पहचानिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके नीचे चित्र दिए गए हैं। आपको चित्र पहचान कर प्रश्न का उत्तर लिखना है। क, चित्र को पहचाने और राज्य का नाम लिखें। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में एक नाव दी गई है जिसे कुछ लोग चला रहे हैं। तो यहाँ राज्य का नाम लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे केरल। ख प्रश्न, भैंस के ऊपर बैठे हुए पक्षी का नाम बताइए। तो यहाँ हम लिखेंगे सफ़ेद बगुला। ग प्रश्न, इसमें रहने वाले कीट का नाम बताइए। तो यहाँ लिखेंगे मधुमक्खी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, जानवरों के शरीर पर अलग अलग पैटर्न डिज़ाइन क्यों होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे जानवरों की त्वचा पर बालों के कारण उनके शरीर पर अलग अलग पैटर्न डिज़ाइन होते हैं। ये डिज़ाइन जानवरों को पहचानने में मदद करते हैं। छठा प्रश्न, क्या आपके घर में शहद का प्रयोग होता है। शहद के क्या उपयोग हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपके घर में शहद का उपयोग होता है। यदि हाँ तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और इसके क्या क्या उपयोग होते हैं उनके बारे में भी लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ हमारे घरों में शहद का इस्तेमाल किया जाता है। शहद में औषधीय गुण होते हैं और इसे घावों पर लगाया जाता है। खाने में चीनी के विकल्प के तौर पर शहद का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।